हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम जो घर के अंदर लॉकअप के अंदर अश्लील आदमी है उसी से शुरुआत करेंगे। इसका एक पैटर्न बन चुका है। ये जितनी भी सुंदर सुंदर घर के अंदर लड़कियां हैं जो ज़्यादा वोकलिस्ट नहीं है, ये उनको ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। आज भी देखा गया कि ये लड़कियों की झप्पियाँ पप्पियाँ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जो घर के अंदर लड़के हैं, जैसे हर्षद है, हर्षद तो एक तरह से वो गर्लफ्रेंड मानता है अपनी। हालांकि प्रपोजल वगैरह कुछ नहीं हुआ है, लेकिन क्लोज बॉन्ड तो है ना शिवांगी के साथ। हमने कोई हक वगैरह भी नहीं देखा है। ज़्यादातर हर्षद और शिवांगी एक दूसरे को हक कर ही नहीं रहे। और भी कई लोगों के बॉन्ड बने हुए हैं लड़कियों के साथ, कोई किसी को हक नहीं करता है। लेकिन इसको पता नहीं कौन सी आग लगी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये शिवांगी के क्लोज जाने की कोशिश कर रहा है, क्लोज जाने की कोशिश कर रहा है। क्या वो दूर रह करके बात नहीं कर सकता? क्या दूर रह के अगर वो बात करेगा तो क्या शिवांगी को समझ में नहीं आएगी उसकी बात? क्या कोई वो ऐसी प्राइवेट बात कर रहा है कि अगर कोई और सुन लेगा तो इनका मिशन जो है फेल हो जाएगा? कोई ऐसी ऐसी बात कर रहा है क्या वो घर के अंदर, लॉकअप के अंदर? ये उसकी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी है, कान में बात कहने की, फिर थैंक यू बोल के उसे गले लगाने की, फिर लास्ट में किस कर देने की, फिर लास्ट में ये प्रॉमिस कर देने की कि 100% जैसा तू कहेगी मैं अपनी तरफ से 100% वैसा ही करने की कोशिश करूँगा। और ये सभी लड़कियों पे कब्जा करना चाहता है। जो इसके कब्जे में, जो इसके अंडर में आ जाती है, ये उसको अपनी जागीर समझने की कोशिश करता है। बस शिल्पा इसके कंट्रोल में नहीं है। बाकी सभी लड़कियों को ये बाजू में बैठना उनके प्रेफर करता है, उनके क्लोज आने की कोशिश करता है। फिर वो अगर कब्जे में आ जाती है, कोई लड़की अगर इससे इससे एग्री कर जाती है किसी भी पॉइंट पे, तो उसको ये हक कर लेता है। ये भाई कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये उसके दिमाग में अश्लीलता भरी हुई है। इन लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही है। कल के एपिसोड आप ये कहेंगे कि यार क्या रिव्यू देना पूरे एपिसोड का, क्या ये उसके एक बंदे के बारे में ही बोले जा रहा है। शुरू के 3-4 मिनट उसी बंदे के बारे में बात करके मैं बिता देता हूँ, आपको ऐसा लगता होगा और आपके लिए ये चीज़ जो है मायने नहीं रखती होगी, लेकिन मेरे लिए मायने रखती है भाई। वो अश्लीलता फैला रहा है घर के अंदर। लड़कियाँ नोटिस कर भी रही हैं, लेकिन कोई कोई लड़की बोल देती है, कोई लड़की नहीं बोल पाती है। मुझे जो है श्रेया का गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मेरे लिए विलेन है। लेकिन कल जब उसने बोला कि भाई वो जानबूझ के चुम्मियाँ लेता है मेरी, वो चुम्मियाँ जब वो उसकी प्रोटेक्टर बनी थी तो वो चुम्मियाँ ज़्यादा ही ले रहा था, क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। समझ रहे हैं? अरे चाहे लड़की के विचार कैसे भी हों, लेकिन एटलीस्ट वो है तो लड़की, तो लड़की को कम से कम लड़की की तरह तो ट्रीट करो। वो तुम्हारी जागीर थोड़ी ना है जो कि तुम उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हो। हर बार चुम्मी लड़कों से तो बात करने की अब कोशिश भी नहीं करता ये अश्लील आदमी। जितना ये लड़कियों को समझाता है, जितना ये लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है, हर कन्वर्सेशन में आप देख सकते हैं कि लड़कियों से ही ये बातचीत करना पसंद करता है। धीरज धूपर इससे बात करना चाहता है, धीरज को तो ये मुँह ही नहीं लगाता। कभी आपने नहीं देखा होगा कि ये हर्षद से बहुत लंबी बातचीत कर रहा हो। आपने कभी नहीं देखा होगा इस अश्लील आदमी को कि ये लैला से कोई लंबी बातचीत कर रहा हो या सूफ़ी से कोई लंबी बातचीत कर रहा हो। नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इसे बात करने के लिए शिवांगी चाहिए, या कोई श्रेया मिल जाए, या फिर आकांक्षा में से कोई भी मिल जाए, चौधरी या चमोला। चाहिए इसे लड़की। इसकी आदत बन चुकी है और इसको रियलाइज भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसको नहीं है रियलाइज, क्योंकि ये रियल लाइफ में ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है। लेकिन उसको किसी ने बताई नहीं है उसकी औकात के भैया लिमिट में रहे। ऐसा किसी लड़की ने बोला ही नहीं है, तो उसे अपनी लिमिट का पता ही नहीं है। वो कहीं पे भी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाता है, अपने शब्दों से भी, अपने एक्शन से भी। पता नहीं लड़कियाँ उसको क्यों सह रही हैं। क्या वो तुम्हारे घरों के बिल देता है, शिवांगी के या फिर किसी भी लड़की के? वो घर का कोई बिल भर देगा? नहीं भरेगा। कोई तुम्हें काम वाम दिला देगा? वो नहीं दिलाएगा। वो रिच है तो अपने लिए है। वो इंडस्ट्री में अगर काम कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें आधी फीस वो तुम्हारे घर पे पहुंचा दे। क्या बकवास है यार ये। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, इस अश्लील आदमी का चैप्टर यहाँ बंद करते हैं। दोस्तों
एक जो फेल होता हुआ नज़र आया है मुझे, जो स्ट्रेटजी है मेकर्स की वो फेल होती नज़र आई। योगेश को इन लोगों ने निकाल दिया और इन्होंने ये सोचा कि हमें यार कपल सिर्फ एक ही चाहिए, हमें 2 कपल नहीं चाहिए। कपल जो एक अच्छा एक्टिंग कर रहा है वो है शिवांगी और हर्षद का, ये हमें चलेगा, लेकिन हमें दूसरे कपल की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कपल को तोड़ दो। उससे होगा क्या कि उसका चौधरी का जो गेम है वो और निखर के आएगा। वो अभी योगेश है तो वो थोड़ा सा बंधी हुई महसूस कर रही है अपने आप को, लेकिन अगर योगेश को हम बाहर निकाल लेते हैं तो चौधरी जो है बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारेगी और हो सकता है वो और खुल के सामने आए। लेकिन देख लो, तुम्हारा जो दाव था वो उल्टा पड़ गया। चौधरी बिल्कुल अब खामोश हो चुकी है। वो पहले तो गुस्से में रहती थी, लेकिन अब तो गुस्सा उसकी आंखों में से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो शिल्पा से दोस्ती कर चुकी है, श्रेया से भी धीरे धीरे बन रही है उसकी। शिल्पा को वो शिल्पा मैम कहने लगी है, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली हैं उसने। समझ रहे हैं आप? तो आपका गेम तो आप पे ही भारी पड़ गया, पिछवाड़े में घुस गया आपके। जो गेम आप खेलना चाह रहे थे योगेश को निकाल के, कि योगेश को निकाल लेते हैं, एक जोड़ी बहुत है और चौधरी का गेम निखर के आएगा। अब जो चौधरी बहुत तगड़ा वो दे रही थी कंटेंट, लड़ाई झगड़ा एक्शन का, वो मिसिंग है। अब देख लो किन किन बातों पे झगड़ा हो रहा है। खाने पीने पे झगड़ा शुरू हो चुका है आज का। ऐसा लगा जैसे बिग बॉस में होता है ना, सिर्फ खाने पीने में ही शुरुआत होती है झगड़ों की, वो अब यहाँ पर हमें आज के एपिसोड में 20वें एपिसोड में देखने को मिला, जहाँ पर जो नागिन शिल्पा है इसने शुरुआत करी खाना चुराने की। फिर इसे पता चल गया कि ओ खाना चुराएंगे तो 10,000 रुपये इनके कट जाएंगे, तो वो और मज़ा लेने लगी। और फिर कह रही है मज़े मज़े में, मैं तो मजाक कर रही थी, क्या तुम मुझे खाना भी नहीं दे सकते? ये तुम्हारी औकात, तुम खाना भी नहीं दे सकते मुझे, यहाँ पे तुम नीच दिखते हो। क्या बकवास है यार, ये क्या इन लोगों की परीक्षा लेने में लगी हुई है। ये पहले तो खुद छेड़ती है, पैटर्न है, इन दोनों का पैटर्न है भाई। ये श्रेया एंड शिल्पा दोनों का ये पैटर्न है, पहले ये लोग छेड़ते हैं और फिर उधर से कोई एक्शन का रिएक्शन आ जाता है तो फिर कोने में जाके रोते भी हैं, बाथरूम में जाके रोते भी हैं कि देखो देखो सब हमारे अगेंस्ट हो गए, ये ऐसे ही हैं यार, ये तो ऐसे ही हैं, कुत्तों की तरह भौंकने आ जाते हैं सब लोग। एक चिप्स का पैकेट क्या ले लिया या एक गाजर क्या उठा ली, मूली क्या उठा ली, देखो सारे लोग आ जाते हैं। ये है इनकी असलियत। अरे अगर तू उन्हें नहीं छेड़ेगी, तू अपना खाना खाएगी, तो उनके सींग लगे हैं कि तेरे से लड़ने आएंगे वो। क्यों उन्हें तू गलत दिखाने के लिए अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है? तुझे भी तो ध्यान, तुझे जो तेरे हिस्से का खाना है तू चुपचाप उसे खा और चुपचाप अपने गैलरी में जा और बुराइयां कर, तुझे कहाँ कौन रोक रहा है? लेकिन पता नहीं तेरे तो किसी जगह पर खुजली है जाने क्या है। तू खाना खाते खाते उठती है, खाना भी खाती जाएगी और तू सबकी प्लेट में नज़र भी मारेगी और किसी न किसी की प्लेट में तू अपना हाथ भी डालेगी झूठा, और फिर तू ये सोचेगी कि वो उधर से कोई रिएक्शन ना दे तुझे। अगर उधर से कोई रिएक्शन आता है तो फिर मैं विक्टिम प्ले करूँगी। और जो कोई ये कह रहा है कि श्रेया और शिल्पा तो भाई अपने दम पे खेल रही हैं, विक्टिम प्ले नहीं करती हैं, आज जो है उन लोगों को गलत साबित कर दिया इन दोनों ने। भाई वो बहुत बड़ा विक्टिम प्ले करती हैं। वो भाई सिंपल स्ट्रेटजी है, उनको पता नहीं, इन सभी घर वालों को समझ में क्यों नहीं आ रही है कि वो 2 वर्सेज ऑल दिखाना चाहती हैं। और 2 वर्सेज ऑल दिखा के वो क्या बाहर क्या भेजना चाहती हैं कंटेंट, कि ये सारे घरवाले एक तरफ और हम 2 बेचारी अबला नारी एक तरफ, तो सिंपैथी किसे मिलेगी? लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिंपैथी ज़रूर आपको मिलेगी, लेकिन वोट तो आपको नहीं मिलेगा। जनता के हाथ में तो यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, आपके अकाउंट वगैरह पे सपोर्ट मिल जाएगा, आपके व्यूज़ बढ़ जाएंगे, आपके फॉलोअर घट या बढ़ सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, लेकिन आपके फॉलोअर कर तो कुछ नहीं सकते ना। गेम शो तो आपको ही जीतना पड़ेगा। और मेकर्स की जिस पे कृपा बनी रहेगी
वो कंटेस्टेंट ही जीतेगा। योगेश को निकाल दिया इन लोगों ने, तो ये जो मेकर्स हैं ये एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने योगेश को निकाला। योगेश को ये लोग इस तरह से रख रहे थे कि उसको कोई टास्क भी परफॉर्म नहीं करने दे रहे थे। उसका जब एक टास्क देखा इन लोगों ने, वो देखा होगा जिसमें उसने शर्ट निकाल दी थी, वो वीडियो वायरल हो गया था, वहीं पे इन्हें समझ आ गया था कि भाई कोई भी टास्क वाला जो कंटेंट है वो योगेश को देना ही नहीं है, योगेश को टास्क से दूर रखना है। और उसने ये बोला भी है कि भाई मैं टास्क में नंबर 1 हूँ, टास्क आने दो, फाड़ दूंगा मैं। और यहाँ पर उसे टास्क, क्योंकि वो टास्क परफॉर्मर है, तो उसे टास्क से दूर रखा गया कि भाई ये तो सबको हरा देगा, इसे दूर रखो और इसे व्यूज़ भी ना मिले और इसे दिखाना भी नहीं है हमें। लेकिन उसी जगह पे श्रेया भी बहुत पावरफुल है टास्क करने में नंबर 1 है, तो उसको प्रमोट किया गया और उसको ये कह के प्रमोट किया गया कि अरे तुम अभी तक कोई भी टास्क हारी नहीं हो श्रेया, तुम वो श्रेया हो जो पूरे गांव को पानी पिला सकती है, पूरी फसल को लहला सकती है, तुम वो हो श्रेया, तुमने अभी तक कोई टास्क हारा नहीं है, तुम सब जीती हो। तो उसी चीज़ पे एक बंदे को वाहवाही मिलती है और उसी चीज़ पे एक बंदे को रोका जाता है कि भाई इससे टास्क कराना ही नहीं है, ना ये टास्क करेगा, ना ये लोगों की नज़रों में आएगा। देखिए किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है गेम को, और फिर इस गेम को ये लोग बोलते हैं रियलिटी शो। और फिर जब इन लोगों को गालियाँ पड़ती हैं, रितेश को या फिर फराह खान को गालियाँ पड़ती हैं, तब ये लोग बोलते हैं कि अरे हमें तो पहले ही एक्सपेक्टेड था, हम चाहें ये करें चाहे हम ये वो करें, हमें तो ट्रोल होना ही होना है। और फिर ये एक्टिंग ऐसे करते हैं कि अरे देखो हम कितने इनोसेंट हैं, हम तो फेयर प्ले करते हैं। अभी जैसे आज का ही ले लीजिए, धीरज धूपर का जो सीन था कि धीरज धूपर की फैमिली आई थी मिलने के लिए, उसका धीरज धूपर का बच्चा आया था मिलने के लिए, हमें दिखाया तुम लोगों ने, मेकर्स ने, ये जो मिलन हुआ पारिवारिक मिलन हमें दिखाया। ये फैमिली वीक कब हो गया भाई? और जब तुमने वो हमें सीन दिखाए ही नहीं, तो अभी ये सारी चीज़ें जो तुम बता रहे हो कि देखो जो तुम्हारा बच्चा आया था मिलने के लिए, तो फिर ये पर्चियाँ हमें तुम्हारे बैग से मिली हैं, तो ये बेकार स्टोरी हमें अब क्यों बता रहे हो? ये तुमने तो कांड तो पहले ही कर दिया ना, या तो तुम्हें छिपाना ही नहीं था। फैमिली जो तुमने मिलवाई वो सीन क्यों नहीं दिखाए हमें? अगर ऑडियंस को इन्वॉल्व करना था तो वहीं पे करते। अभी ऑडियंस को इन्वॉल्व, ये पर्चियाँ जो तुम दिखा रहे हो, ये इन्वॉल्वमेंट अब क्यों आ रही है तुम्हारी? अब क्या फ़ायदा? अब तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये तुम एक्टिंग करना बंद कर दो कि हम देखो कितना स्ट्रिक्ट हैं अपने रूल्स को लेकर के, कि हम रूल्स नहीं ब्रेक करवा सकते, ये है वो है फलाना ढिमाका। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि क्या क्या छुपाया जा रहा है। जब हम तुमसे ये चीज़ छिपा ली गई कि धीरज धूपर की फैमिली मिलने के लिए आई थी, हाँ, और मिल के वो चली भी गई, हमें पता ही नहीं। आज बता रहे हैं कि जो तुम्हारी फैमिली आई थी ये है वो पर्चियाँ लेके आई थी, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे रूल्स को चैलेंज किया गया है, फलाना ढिमाका। हाँ, तो रूल्स तो आपने भी, फिर ये रूल्स ब्रेक ही हुआ ना कि कुछ भी हो रहा है। और अगर कोई फैमिली या बाहर का बंदा मिलने आया है तो ये कोई नॉर्मल सा सीन तो नहीं है, ये तो बड़ी थिंग है ना। जैसे कि आकांक्षा चमोला का हस्बैंड गौरव खन्ना मिलने आए थे, तो वो सीन प्रॉपर हमें दिखाया था कि नहीं? उसमें तो इन्वॉल्व किया गया ऑडियंस को। तो जब धीरज धूपर की फैमिली आई तो क्यों नहीं दिखाया गया? इसका मतलब ये है कि तुम्हें इनके मिलन में कोई भी मिर्च मसाला नहीं मिला, तुम्हें उनकी क्लिप्स ऐसी लगी ही नहीं कि इनको दिखाया जा सके। कोई मिर्च मसाला नहीं होगा, बस एक नॉर्मल सा मिलन मिलाप होगा, बच्चा रोया होगा थोड़ा सा, वाइफ थोड़ी इमोशनल हुई होगी, ये सारी चीज़ें हुई होंगी। गेम से रिलेटेड कुछ भी ज़्यादा मिर्च मसाला जो चाहिए नेटफ्लिक्स को वो मिला नहीं होगा, जिसकी वजह से तुमने वो सीन सारे के सारे एक तरफ कर दिए, कट कर दिए।
अब वो बच्चा जो आया था मिलने के लिए धीरज धूपर से, उसकी फैमिली आई थी मिलने के लिए धीरज धूपर से, तो उन्होंने तो ये कम से कम उम्मीद लगाई होगी ना कि हम धीरज धूपर से मिल के आ रहे हैं अंदर, तो हमारा भी इसमें एपिसोड में हम भी दिखेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि अरे हमारे सीन तो सारे गायब हैं, हमारे सीन तो सारे कट हैं। तो देखो कि कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें ये लोग कट कर देते हैं। तो हमें नहीं पता, जेन्युइनली मैं बताऊं तो एक तरह से ना ये लॉकअप को रिव्यू करना भी एक तरह से हमारी मजबूरी है, एक तरह से, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं तो ये वाली मजबूरी हो जाती है कि क्या चल रहा है। बाकी ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं, किस बंदे को किस बॉडी लैंग्वेज में दिखाना चाहते हैं, किसको ये विलेन दिखाना चाहते हैं और किसको ये हीरो दिखाना चाहते हैं, ये सब इनकी मर्जी के मन मुताबिक हो रहा है। अभी आप देखिए कि शिल्पा ने जो है सभी लोगों के दिल में एक तरह से रिस्पेक्ट पा ली है। जो एक तरह से वो विलेन बनी हुई थी घर की, वो एक तरह से अब घुस चुकी है किले के अंदर, किला भेज चुकी है वो उसकी तरफ, शिल्पा की तरफ लैला का झुकाव हो चुका है, आकांक्षा चमोला का झुकाव शिल्पा की तरफ हो चुका है, पेमला का झुकाव शिल्पा की तरफ हो चुका है। सोचिए, उसने किला भेज दिया है, बस 2-4 लोग हैं शिल्पा के खिलाफ, शिवांगी, हर्षद और ये अश्लील आदमी, यही लोग तो बचे हैं शिल्पा के खिलाफ। बाकी सब लोग अब ठीक है मैम मैम करके बोल रहे हैं। चौधरी तक, आकांक्षा चौधरी, जो जिससे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो शिल्पा को मैम मैम करके बोले, सर चढ़ा के रखे। भाई मैं फाइट देखना चाहता हूँ शिल्पा और शिवांगी की, सॉरी शिल्पा शिवांगी की तो हो ही रही है, शिल्पा और आकांक्षा चौधरी की। चमोला ने तो शिल्पा को गले लगा लिया है। तो ये देखिए कि किस तरह से चक्रव्यूह रचा जा रहा है कि श्रेया एंड शिल्पा को हम कैसे पॉजिटिव वे में दिखाएं, लेकिन जो नेगेटिव कैरेक्टर है ना वो नेगेटिव ही दिखेंगे, नेगेटिव ही वो दिख रहे हैं। लेकिन अपनी तरफ से मैं कसम से बता रहा हूँ दोस्तों कि ये फुल मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी चालाकियों पे, इनकी शैतानियों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी डाल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड कर सकें। लेकिन विलेन इज़ ऑलवेज विलेन। खाने पीने का मामला हो तो विलेनगिरी बाहर निकल के आ जाती है, कोई टास्क हो तो विलेनगिरी हमें साफ दिखती है। सबसे पहले गलती जो करती है ना, शुरुआती विलेनगिरी जो दिखाती है ना, वो शिल्पा ही दिखाती है। हम सब ने देखा है, शिल्पा ही सबसे पहले रूल ब्रेक करती है, फिर उसको देख के सारे लोग फिर रूल ब्रेक करने लग जाते हैं। जैसे आज भी पैसे कटे, कहाँ से शुरुआत हुई? शिल्पा से हुई। और वो स्ट्रेटजी जो थी, आज जो टास्क किया गया हरा और नीला वाला, उसमें जो स्ट्रेटजी इन लोगों ने अपनाई थी कि इन लोगों के जो कटोरी है वो जब्त करते जाओ, वो स्ट्रेटजी सबसे पहले शिल्पा ने अप्लाई करी थी। और जो टावर बनाए जा रहे थे 3-4 एपिसोड पहले, वो टावर सबसे पहले गिराने का काम किसने किया था? वो शिल्पा ने किया था। फिर जब शिल्पा को देखा सभी लोगों ने, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो वहाँ पे सभी लोगों ने टावर गिराने शुरू कर दिए। और उसमें बखूबी साथ दिया था फराह खान ने, कि फराह खान जब बोल रही थी बार बार कि देखो देखो ये हर्षद लीड कर रहा है, धीरज धूपर लीड कर रहा है, जबकि श्रेया और उसमें शिल्पा भी थी। शिल्पा और श्रेया को कभी नहीं बोला फराह खान ने कि देखो श्रेया लीड कर रही है। ऐसी चालाकियाँ खेली गई। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि जैसे हमारे फेवरेट्स कुछ होते हैं ना, वैसे ही इन जेलर्स के भी फेवरेट हैं, मेकर्स के भी फेवरेट हैं कंटेस्टेंट। ऑडियंस का फेवरेट कोई होता है, कोई नहीं होता है, ये एक प्राकृतिक चीज़ है, ये नेचुरल है।
लेकिन जो मेकर्स हैं उनके हाथ में पूरी बागडोर है। वो किसी को भी फेवरेट और अनफेवरेट ऐसा नहीं बोल सकते, ना ही कर सकते हैं। उन्हें तो सबको एक तरह से एक समान नज़र से देखना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करेंगे कि नहीं यार मुझे तो श्रेया अच्छी लग रही है, तो उसकी नज़र में बाकी सारे विलेन बन जाएंगे, सिर्फ श्रेया ही उसकी नज़र में हीरो बन जाएगी। अगर मेकर्स ऐसे उसका फेवरेटिज्म चलने लग जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इस वक्त हमें होती हुई नज़र आ रही है। श्रेया एंड शिल्पा घर वालों में मिलते और घुलते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, मिलते घुलते दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन तब भी श्रेया और शिल्पा जो उनकी पुरानी स्ट्रैटेजी थी, कभी कभी वापस वो उसमें भी लौट के आ जाते हैं। जैसे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है, मुझे तुम्हारे साथ बैठ के खाना नहीं खाना है, वगैरह वगैरह। और जो एक हवा बना के रखा है कि भाई रिवेल किड आ रही है, अपूर्वा मुखीजा वाइल्ड कार्ड आ रही है। 2 एपिसोड तो हो गए, वो अभी तक आ ही रही है। कितना हाइप क्रिएट करोगे यार। वो चूहिया है वो एक तरीके की, वो चूहिया कब आएगी। और फिर तुम ऐसे उसे प्रेजेंट कर रहे हो, प्रोमो अभी से ऐसे डाला है तुमने कि ओ हो भाई रिवेल किड आ रही है, अब तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। टीआरपी मकान फाड़ देगी, छप्पर तो फट ही जाता है, मकान तोड़ देगी। ऐसा तुमने उसका प्रोमो दिखाया है बार बार। और सबसे ज़्यादा तो मुझे उसमें जो अंदर इनमेट्स हैं वो इतने एक्साइटेड नहीं दिख रहे हैं जितना मुझे फराह खान एक्साइटेड दिख रही है। वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उसे अपना बच्चा मानती है, उस चूहिया को जो आने वाली है। कमाल है यार, फेवरेटिज़म है भाई। फराह खान का फेवरेटिज़म है इस शो में। तो खैर ये एक मैं कहूँगा लास्ट में चीज़ कि योगेश को ये लोग भूल करके जो इन्होंने गलती की है उसे निकाल के जो गलती की है ये उसकी भरपाई कैसे करेंगे मुझे नहीं पता। एक तरह से इन्होंने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन फिर भी शो तो चलता ही रहेगा। किसी के जाने और ना जाने से शो पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कितने ही अनफेयर शो हुए हैं, अनफेयर लोग जो है ट्रॉफ़ी जीते हैं अनफेयर तरीके से, और कितने डिज़र्विंग जो थे उन्हें ट्रॉफ़ी मिली नहीं, अनडिज़र्विंग लोगों को ट्रॉफ़ियाँ मिल जाती हैं। तो इसमें भी श्रेया को आप मान के चलिए, श्रेया, शिल्पा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो शिवांगी को ये ट्रॉफ़ी मिल जाए, ऐसा आप मान के चलिए। ज़्यादातर श्रेया के मुझे चांस लग रहे हैं। श्रेया को लास्ट में ये बोला जाएगा कि देखो जी श्रेया तुमने तो कमाल कर दिया, सभी इनमेट्स सारे के सारे तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हारे बारे में ये बोला गया वो बोला गया, तुम्हारे बारे में शुगर डैडी का टैग लगा तुम पे, फिर भी तुम देखो उन सारी बातों को पीछे छोड़ करके तुमने इन सब को हरा दिया। तुम ही हो यहाँ की करता धरता। ऐसी स्पीच हमें लास्ट में देखने को मिल सकती है श्रेया की तरफ से। तो सरप्राइज़ मत होइएगा, और ये तो अपने दिमाग में ही निकाल दो कि कोई यहाँ पे डिज़र्विंग विनर मिलेगा हमें। यहाँ पर अनडिज़र्विंग ही चलेगा, क्योंकि जहाँ फराह खान, एकता कपूर ऐसे लोग हों शो को बनाने वाले, आप वहाँ पर ईमानदारी की उम्मीद रखते हैं। गलत है आपकी सोच। यहाँ पर जो विलेन गिरी कर रहा है और जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, समझ लीजिए कि ट्रॉफ़ी उसी के पास जा रही है।